मेलोडी आत्मा। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसका मन हमेशा से ही अद्भुत कहानियां और रहस्यमय दुनिया में डूबा रहता था। एक दिन उसने जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर के पास एक चमकती हुई गुफा देखी। उसके दिल में उत्साह जागा और वो उस गुफा के अंदर चला गया। जैसा ही वो गुफा में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि गुफा की दीवारें उसके पीछे से मुड़ती जा रही हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने खुद को एक ऐसी जगह में पाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये था नागलोक, नागों का संसार। हर तरफ बड़े बड़े सांप घूम रहे थे, जिनमें से कुछ तो पहले देखे हुए सपनों से भी बड़े और चमकदार थे। रोहन घबराया नहीं, बल्कि उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने देखा कि नागलोक का राजा नागराज एक विशाल और शक्तिशाली नाग था, जिसके पंखों पर एक हीरा चमक रहा था। नागराज ने जब रोहन को इंसानी रूप में देखा तो वो गुस्से से भड़क उठा। तुम कौन हो और तुम यहां क्यों आए हो? उसने एक भयानक आवाज में गरजा। रोहन ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं रोहन हूं और मैं अनजाने में यहां आ गया हूं। मैं आपकी दुनिया को देखूंगा और उसके बारे में जानने के लिए उत्साहित हूं। नागराज ने रोहन की सच्ची और बहादुरी को परखने के लिए एक चुनौती दी। अगर तुम सच में उत्साहित हो तो तुम्हें एक कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। एक अंधेरी गुफा में एक विशाल नाग रहता है, जिसके पास एक अमूल्य रत्न है। अगर तुम वो ले आओ तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। रोहन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वो अंधेरी गुफा में गया, जहां उसका सामना एक भयंकर नाग से हुआ, जिसके पास वो अमूल्य रत्न था। लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और नाग को उसकी पसंदीदा मिठाई, दूध और मक्के का आटा दिखाया। नाग खुश होकर उसके पास आया और उसने वो रत्न उसके पास छोड़ दिया। रोहन ने वो रत्न उठाया और तुरंत नागराज के पास चला गया। नागराज ने जब वो रत्न देखा तो वो हैरान रह गया। उसने रोहन की बुद्धिमत्ता और सहजता की प्रशंसा की। उसने रोहन को नागलोक की सैर करवाई और उसको यहाँ की रहस्य और कहानियां सुनाई। रोहन को पता चला कि नागलोक सिर्फ डरावने नहीं होते, बल्कि उनके पास भी एक समृद्ध संस्कृति और परंपरा है। रोहन जब अपना गांव वापस लौटा तो वो पहले जैसा नहीं था। उसने सीखा कि डर का सामना करके हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। उसके बाद उसने हमेशा नागलोक की उस अनोखी यात्रा को याद किया और उसके बारे में सबको बताया। बारिश की रात मरीन ड्राइव के पास तेज लहरें टकरा रही थीं। गाड़ियों की हेडलाइट्स के बीच अचानक किसी ने चीख सुनी। लंबी सिहरन भरी आरव, जो देर रात फोटोग्राफी करने आया था, उसने दूर सी फेस के किनारे एक लड़की को देखा। काले बाल, भीगी साड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। वह लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसके पैरों के पास पानी में हल्की हरी रोशनी चमकने लगी। जैसे ही आरव और करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसकी कमर के नीचे का हिस्सा चमकते शल्कों, स्केल्स में बदल रहा है। आधा शरीर इंसानी, आधा नागिन जैसा। हवा में अचानक अजीब सी सिटी जैसी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पुराना बीन बजा रहा हो। लड़की मुस्कुराई। तुम इंसान लोग सोचते हो मुंबई बस समंदर की नगरी है, पर इस पानी में हमारा खून भी बहा है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, सदियों पहले यहां जब ये इलाका दलदल था, मेरे कुल को इंसानों ने मार डाला। उनके विषैले दंश से डरकर हमारे आशियाने को जला दिया। शाप है कि हर 100 साल बाद मैं लौटती हूं अपना बदला लेने। उसका चेहरा अब और डरावना हो गया। नीलापन लिए, दांत नुकीले, आंखों से हरी आग जैसी रोशनी। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के शीशे अपने आप टूटने लगे। हवा में सीटी जैसी फुफकार गूंज रही थी। आरव भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। नागिन औरत बोली, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे अंडों को समुद्र में फेंक दिया था। आज वही समुद्र तुम्हारा खून मांग रहा है। अचानक समुद्र से पानी का एक विशाल भंवर उठा और किनारे पर लपका। आरव की आंखों के सामने वह नागिन उसे खींचते हुए पानी में घसीट ले गई। उसकी चीख मरीन ड्राइव की हवा में गूंजती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बारिश का शोर सब कुछ दबा चुका था। अगले दिन पुलिस को बस आरव का कैमरा मिला। उसमें आखिरी फोटो में वही लड़की थी, आधा शरीर नागिन, आंखें हरी आग जैसी
और पीछे गहराता काला समुद्र। कहा जाता है कि उस रात के बाद से मरीन ड्राइव पर देर रात कैमरा लेकर जो भी जाता है उसके लेंस में वही नागिन की परछाई उतर आती है। कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने उसके फुफकारते स्वर सुने हैं। समंदर अब भी मेरा है, इंसानों का नहीं। मुंबई की हलचल के बीच यह कहानी बस फुसफुसाहट बनकर रह जाती है, पर रात के अंधेरे में समंदर की लहरों के बीच उसकी छाया आज भी तैरती दिखती है। मरीन ड्राइव की रोशनी जब धुंध में डूबती है तब कभी कभी कोई चेहरा पानी से झांकता दिखता है, आधा इंसान आधा नागिन, और जो उसकी नज़र से नज़र मिला ले उसका नाम समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है।